राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, परिकर श्री वर्तमान जी की, श्री स्वामी प्रकाश जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विनय व्यास मनो प्रगट जग को हित माधो कियो। पहले कथित पुराण अष्टादश
भारतादि भागवत मथित उद्धार्य हरिजस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार। जगन्नाथिष्ट वैराग्य सिंह जगन्नाथ करुणारस भीजो हियो। विनय व्यास मनो प्रगट है। जग खोहित माधव कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत श्री माधवदास जी का स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में नाभाजी महाराज कहते हैं, श्री माधवदास जी का हृदय निरंतर करुणा से भरपूर रहता था। करुणा रस भींजो हियो। और जिनके हृदय में करुणा होती है वही दूसरे के दुख का अनुभव करते हैं। करुणा न हो तो दूसरे के दुख का अनुभव नहीं होता है। और इसीलिए संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना माधवदास जी के हृदय में आई। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। केवल एक परिवार नहीं, केवल एक राज्य नहीं, केवल एक समूह नहीं, सारी सृष्टि का कल्याण हो, ऐसा भाव श्री माधवदास जी का था। कल आप श्रवण कर रहे थे श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से कितना ममत्व रखते हैं, कितना अपनत्व रखते हैं। अपने भक्तों की सेवा के लिए अपने पार्षदों को नहीं भेजते हैं, अपने अनुचरों को नहीं विस्मय मारते। और जब माधवदास जी ने प्रश्न किया कि जय जय आप क्यों आए इतना गर्हित काम करने के लिए, मेरे शरीर में मल लगा हुआ उसे धोने के लिए आप क्यों आए, तो ठाकुर जी की आंखें डबडबाई और ठाकुर जी ने सजल नेत्रों से कहा, भरे हुए नेत्रों से कहा, माधवदास जी, जो व्यक्ति मेरा आश्रय ले लेता है और उसे कोई कहे कि इसका कोई नहीं है, ये मेरे से सुना नहीं जाता है। संसार के व्यक्ति कहे कि देखो भगवान का आश्रय कैसे पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, वो मुझसे सहन नहीं होता है। इसलिए मैं स्वयं सेवा करता हूं। इसमें संसार का कोई व्यक्ति ये ना कहे साधु को न हंसे को, साधु को न यह मैं विचारी, यह मैं
विचारी, यह मैं विचारी। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री माधवदास जी का एक प्रसंग और लिखते हैं। पंडित प्रबल दिग विजय कर आयो आए, वचन सुनायो जो विचार मोसों कीजिए, विचार मोसों कीजिए। एक भक्त का जीवन कितना दैन्यता से परिपूर्ण रहता है, एक संत के जीवन में कितना अहंग गलित होता है, वो प्रसंग है। एक संसारी व्यक्ति का अहंकार कितना जीवंत रहता है और एक भगवत प्राप्त संत का हृदय कितना अहंकार से गलित रहता है, ये दिखाया है इस प्रसंग में। प्रियदास जी कहते हैं कि एक अनेक शास्त्रों के ज्ञाता महापंडित संपूर्ण भारत में दिग्विजय प्राप्त करने के लिए हजारों विद्वानों के साथ यात्रा निकाली और बड़े बड़े नगरों में जाकर के शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने घोषणा की। बुद्धि असाधारण थी, इसने विजय प्राप्त किया और जितनी बार विजय प्राप्त करते उतना अहंकार बढ़ता जाता है। काशी विद्या की नगरी है, काशी में बहुत विद्वान रहते हैं, तो वो दिग्विजय पंडित अंत में काशी गया। सारे भारत में विजय की पताका फहराता हुआ अंत में विद्वानों की नगरी काशी में गया। गंगा के किनारे उसने अपना बहुत बड़ा तंबू लगाया, टेंट लगाया और पूरी काशी के लोगों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। आप में सामर्थ्य हो तो मेरे से शास्त्रार्थ करो या फिर विजय पत्र लिख के दो कि हम सब हार गए। काशी के पंडितों ने सुना कि पूरे भारत में विजय करके आया है, कोई न कोई तो इसके जीवन में विशेषता है ही, और हम लोग यदि हार गए तो काशी की हार मानी जाएगी। और काशी बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, तो बाबा विश्वनाथ जी की हार मानी जाएगी। तो उन्होंने युक्ति से काम लिया, युक्ति से। काशी लोगों को पता कि माधवदास जी हमारी काशी में पढ़ करके गए हैं और बहुत कम आयु में आपने महान विद्वता हासिल की, उनके सामने बिल्कुल टिक नहीं सकता है, तो क्यों ना इसे जगन्नाथपुरी भेजा जाए। तो काशी के विद्वान एकत्रित होकर के दिग्विजय शास्त्रार्थ महारथी के पास गए और कहा कि हम लोगों ने विचार किया है कि यदि आप जगन्नाथपुरी जाकर के शास्त्रार्थ में माधवदास जी को पराजित कर दें तो
हम काशी अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। माधवदास यदि जीत गए तो हम जीते, और वो हार गए तो हम हार गए। बड़ा खुश हुआ कि एक एक से यहाँ शास्त्रार्थ करना पड़ता, एक को हराने से विजय पत्र मिल जाएगा। बहुत प्रसन्न हुआ। काशी से दलवल के साथ जगन्नाथपुरी पहुंचा। पता लगाते कौन है माधवदास, कौन है माधवदास, और पता लगाते लगाते माधवदास की कुटिया समुद्र के किनारे थी। टूटी फूटी कुटिया थी, शिव भजन करते रहते। जिस कुटिया में श्री जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी के हाथ से अपना दिव्य स्वर्ण का थाल पहुंचाया, उस कुटिया को अंतिम समय तक नहीं छोड़ा। ना साक्षात लक्ष्मी जी के चरण पड़े, उस स्थल को अंत तक नहीं छोड़ा। पूज्य महाराज जी सिमठादास जी महाराज सुनाते थे, श्रीरंगम में श्री रंगनाथ जी के मंदिर से लगी हुई दीवार में एक संत ने कुटिया बना ली। घास फूस की कुटिया, ज्यादा लंबी नहीं, बड़ी नहीं, 6 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ी, बस। और वहीं भजन करते, कावेरी में स्नान करते और भजन करते। एक बार वहां के राजा ने विचार किया, उस समय राजाओं का जमाना था, कि श्रीरंगम मंदिर की बहुत दिन से रिपेयरिंग नहीं हुई, तो पूरे मंदिर की रिपेयरिंग करा करके यहाँ मैं अच्छा रंगरोजन करा दूं। ऐसा भाव आया। राजा था, पैसे की कमी थी नहीं, उसने मंदिर में कार्य प्रारंभ कर दिया। मंदिर का कार्य होते होते जब बाउंड्री का काम होने लग गया, तो राजाओं के अनुसार ने कहा कि बाबा जी यहाँ से आप झोपड़ी हटा लो, वहाँ रिपेयरिंग का काम होगा, लिपाई होगी, पुताई होगी। बाबा ने कहा नहीं भैया, हम इस झोपड़ी नहीं हटाएंगे। सेवकों ने राजा से कहा कि राजन, वो झोपड़ी नहीं हटा रहा, हमने बहुत समझाया, हम कहते हैं दूसरी झोपड़ी बना देंगे, वो नहीं मान रहा। राजा ने कहा जब वो कावेरी स्नान करने जाता है ना बाबा, तो झोपड़ी आप निकाल के दूसरी जगह बना दो। और सेवकों को आज्ञा मिल गई। सेवकों ने महात्मा जी की झोपड़ी हटा दी, वो स्नान करने गए। जब लौट के आए तो झोपड़ी ने देखी, तो उनको बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट, बहुत दुख। उन्होंने प्राण छोड़ दिए। उस स्थल में अपनी झोपड़ी नहीं देखी तो प्राण छोड़ दिए। आप कहेंगे कि इनको झोपड़ी में इतनी आसक्ति क्यों हो गई? सब कुछ छोड़ा और झोपड़ी में इतनी आसक्ति क्यों हो गई? लेकिन संतों के हृदय की बात को जानना बड़ा मुश्किल है। हमारी जो बुद्धि है ना, वो संसार की परिधि में ही घूमती है। संसार की बातों में तो बहुत अच्छा विवेक लगाते हैं, बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं, कहाँ नुकसान है, कहाँ फायदा है, लेकिन अध्यात्म में हमारी बुद्धि का प्रवेश नहीं है, इसलिए उल्टा अर्थ लगाते हैं। उन्होंने प्राण छोड़ दिए। क्यों छोड़े प्राण? इसलिए छोड़े, उस कुटिया में श्री रंगनाथ जी का रोज दर्शन होता था। स्वयं रंगनाथ भगवान वहां प्रकट होकर दर्शन देते थे, इसलिए स्थल नहीं बदलना चाहते थे। और जैसे उन महाराज कुटिया उजड़ी, वैसे उनको इतना, अब ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, जीने से क्या फायदा, प्राण छोड़। तो माधवदास जी जिस कुटिया में भजन किया अंत तक, वो कुटिया है जहां स्वयं लक्ष्मी जी थाल लेके गई। इसलिए अंत तक आपने उस कुटिया को नहीं छोड़ा। ये दिग्विजय पंडित
खोजते खोजते उनकी कुटिया में पहुंच गए। और दिग्विजय है महाराज, जिसको बहुत आदर मिलता है ना, वो झुकना नहीं जानता है ना, वो झुकना नहीं जानता है। लिखा हुआ रामायण में कि कुंभकर्ण के बड़े बड़े कान हैं। कान उसका जहां गिरा युद्ध में, वहां सरोवर बन गया, इतना बड़ा कान सरोवर बन गया। और महाराज जी कहते थे कि भीमसेन जी जब लंका एक बार गए तो उसको सरोवर समझकर उसमें स्नान किया था। वो कुंभकर्ण का कान, पानी भर गया उसमें, इतने बड़े बड़े कान। कुंभकर्ण बंदर भालुओं को खाता, वो कान से निकल जाते, मुंह में हजारों बंदर भालू डालता, वो कान से सब, इतने बड़े बड़े कान। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और अहंकारी व्यक्ति किसी को झुकता नहीं है, चारों तरफ से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। कान बड़े का मतलब सभी लोग मेरी प्रशंसा करें, बस वो झुकना नहीं जानता है। तो दिग्विजय जो पंडित था ना, एक कोई महात्मा समझ के झुका थोड़ी हो, अहंकार की भाषा में बोला, हे माधवदास जी, हमसे शास्त्रार्थ करो। काशी के लोगों ने कहा है कि यदि वो जीते तो हम जीते, और वो हारे तो हमारे, इसलिए तो हमसे शास्त्रार्थ करो। और वैष्णव के लिए ऐसा आचार्यों के द्वारा कहा जाता है कि किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। विद्या का वास्तविक फल क्या है? विवेक की प्राप्ति। और विवेक क्या है? सत असत का ज्ञान। और सत क्या है और असत क्या है? सत भगवान है, असत संसार है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े अनुपाए, श्रम फल किए पढ़े अनुपाए। विद्या पढ़ी करते फिरे, और उनको अपमान, नारायण विद्या ताहि अविद्या जान। साधु के पास तो विद्या होती है, वो किसी के ज्ञान वर्धन के लिए होती है, ज्ञान दान के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं होती है, किसी का अपमान करने के लिए नहीं होती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति मानव जीवन का मूल नहीं समझता, इसलिए सब जगह उलझता है, जो मिला उससे लड़ाई, जो मिला उससे लड़ाई। लेकिन महापुरुष एक एक श्वास का महत्व जानते हैं, इसलिए एक श्वास भी व्यर्थ खर्च नहीं करते हो, अपने आप को अलग कर लेते हैं। श्री महाराज जी समझते हैं, मैं यदि किसी को हरा दूंगा तो उसे दुख होगा,
किसको दुख होना? भगवान को दुख होना है। सबकी अंतरात्मा में श्री ठाकुर जी निवास करते हैं और उतनी देर के लिए मेरा भजन जाएगा। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास समुनानी, सो श्वास सीताराम नाम बिनु जानी। विवेक यही है, अपने समय को बचाना, उलझना नहीं, बचाना। सामने वाला समय की कीमत नहीं जानता, आप तो जानते हैं। आपको बहुत सावधान रहना। संत सावधान ना हो मुश्किल पड़ जाए। ये केवल श्री माधवदास जी की बात नहीं है, जितने भी महापुरुष हुए सबकी बात है। श्री जीव गोस्वामी जी बहुत बड़े विद्वान थे। 4 लाख श्लोकों की रचना जीव गोस्वामी जी ने की है। छोटी आयु में श्री राम वृंदावन आ गए। श्री रूप गोस्वामी जी को अपना गुरु मानते हैं श्री जीव गोस्वामी जी। बिल्कुल यही की घटना। श्री धाम वृंदावन में एक दिग्विजय आए, शास्त्रार्थ महारथी आए। कहा है रूप गोस्वामी जी, बहुत अपने आप को विद्वान, हमको शास्त्रार्थ करना है। वृक्ष के नीचे रहते थे रूप गोस्वामी, और जाके कहा हमसे शास्त्रार्थ करो। लोगों ने कहा कि तुम ब्रज के बहुत बड़े विद्वान हो। रूप गोस्वामी जी ने साष्टांग प्रणाम किया। बोले आपको किसी ने गलत कह दिया, मैं तो अपढ़ हूं। बोले तो अभी अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है। तो ठीक है, लिख के दो कि हम हारे। बोले महाराज मुझको लिखना ही नहीं, अब जब मैं अक्षरों का ज्ञान नहीं तो मुझको लिखना क्या है। बोले ठीक है, हम लिखते हैं तो अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाने से भी बचत होती है वजन की, लगा दो भाई। अंगूठा लगा दिया और इतना अहंकार उसका, इतना अहंकार बढ़ाओ। लोग कहते थे ब्रज के बहुत बड़े विद्वान है रूप गोस्वामी। लोग मुझको देखते कैसे डर गया है, 1 मिनट में हरा जा पड़ा। उसके साथ और लोग थे, उनसे अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करता हुआ जा रहा। और संयोग ऐसा कि जीव गोस्वामी जी यमुना जी स्नान करके आ रहे थे। बहुत कम उम्र थी उस समय की, समझा 18-19 वर्ष की उम्र ही हो। अपने एक साथी के साथ यमुना स्नान कर, अरे रूप गोस्वामी जो गाली देते हुए जा रहा था। अहंकारी व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, किसको क्या करना चाहिए नहीं हो। इसलिए अहंकार को सारे जितने दोष हैं उनका जड़ कहा गया है। अहंकार है तो कोई ऐसा दोष संसार का जो तुम्हारे अंदर ना आ जाए। संस्कृत मूल अविद्या सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक दायक अभिमान। तो रूप गोस्वामी जी को ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था वो। और जीव गोस्वामी उधर से तो अपने गुरु जी का अपमान कैसे सहन कर रहे। बोले पंडित जी ये क्या कह रहे हो आप। बोले तू कौन है। ऐसी बात करता अहंकारी व्यक्ति। बोले मैं श्री एक श्री रूप गोस्वामी जी का शिष्य हूं।
वो जब तेरा गुरु हमसे हार गया, तू हमसे बात करने लायक नहीं है। जीव गोस्वामी जी ने कहा, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बोले हम क्यों पूछे, तू पूछ, हम बड़े हैं ना, तू पूछ क्या पूछना चाहता है। और जीव गोस्वामी जी भजन करते थे। भजन करने वालों को ठाकुर जी सूक्ष्म बुद्धि देते। एक स्थूल बुद्धि होती है, एक सूक्ष्म बुद्धि होती। हम लोगों के पास स्थूल बुद्धि है, इन महापुरुषों के पास सूक्ष्म बुद्धि है। केवल एक प्रश्न पूछा हमारा, आधा सेकंड का, पंडित पसीने पसीने हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। जो किसी ने कान पकड़ो, उठो बैठो, सारा अहंकार गया, सीधे जाओ। जीव गोस्वामी जी जब श्री रूप गोस्वामी जी के पास आए तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो साथ में थे ना, उन्हें बता दिया कि जय जय, आपके प्रति एक व्यक्ति ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था कि मैंने हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गालियां दे रहा था। तो श्री जीव गोस्वामी जी ने उससे परास्त कर दिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया। तब गुरु जी को खुश होना चाहिए ना। लेकिन देखिए गुरु जी कितना आगे का सोचते हैं। उन्होंने सोचा कि यदि इसकी वृत्ति इधर मुड़ जाएगी तो फिर जीवन में भजन नहीं कर पाएगा। मन को चस्का लगता है, हमने किसी को हरा दिया, उसने हमारा सम्मान किया, लोगों ने जय। अब भजन में अब लोग एक दूसरे को हराए, तीसरे को हराए। सब लोग ऐसा नहीं, सब लोग तो प्रेजेंट की बात सोच, सामने की बात देखते हैं, लेकिन महापुरुष बहुत आगे का सोचते हैं। यही अंतर है। हम लोग सामने की वस्तुओं को देखते हैं, सामने के पदार्थ, लेकिन वो बहुत आगे का सोचते। इसका परिणाम क्या होगा? अब देखो आप, श्री रूप गोस्वामी जी इतना गुस्सा हुए, इतने गुस्सा हुए, इतने मिनट बिना भजन के कैसे गुजार दिए। जितनी देर तक तूने उनसे शास्त्रा, वो बिना भजन के समय चला गया और वो समय दोबारा जीवन में आएगा नहीं। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, भजन न होई, भजन न होई। अब बताओ, रूप गोस्वामी जी खुश होना चाहिए, इसने हमारा बदला ले लिया, लेकिन खुश नहीं हुए। इतना नाराज हुए, अरे यहां तक कह दिया हट जाओ मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद कभी मेरे पास आना नहीं। देखिए जीव गोस्वामी जी प्रणाम किया और वहां से चल पड़े। इतना कष्ट हुआ उन्हें, इतना दुख हुआ। जीव गोस्वामी ने विचार किया, अब जीने से कोई लाभ नहीं है, अब इस शरीर को रखने से कोई लाभ नहीं है, अब इसे मैं यमुना तट पर समाप्त कर दूंगा। रोते ही जीव गोस्वामी जी यमुना के तट पर, जहां अत्यंत सघन जंगल था, वहां चले गए। दिन रात रोते रहते। बस आत्महत्या पाप है, इसलिए आपने सोचा मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा ही नहीं, अपने आप प्राण छूट जाएंगे। आपने खाना पीना छोड़ दिया। और शरीर तो शरीर है, शरीर के साथ यदि आप युद्ध करेंगे तो शरीर विद्रोह कर देगा। आपको यदि भजन करना है तो शरीर के साथ बैलेंस जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जबरदस्ती करेंगे तो शरीर विद्रोह कर देगा, बीमार होना पड़ेगा आपको।
कुछ खाया पिया नहीं, परिणाम क्या हुआ महाराज, पेट में उदर रोग हो गया, पेट बढ़ गया। जीव गोस्वामी सारा शरीर बिल्कुल हड्डी का ढांचा मात्र रह गया। प्राण जाने ही वाले थे उनके कि ठाकुर जी कृपा देखो। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी जी भिक्षा मांगने के लिए उधर जा रहे थे, मधुकरी मांगने के लिए। ब्रजवासियों की क्या मधुकरी मांग के पाते थे? तो एक ब्रजवासी के घर में खड़े होकर श्री राधे वो काम कर रही थी और इनके पास ज्यादा समय नहीं होता था। फिर 2-3 बार श्री राधे कहा तो ब्रजवासी बोली, अरे बाबा तू तो बड़ी जल्दी करता है, तेरे से अच्छा तो हमारा बाबा यमुना किनारे पड़ा है, न कभी कुछ भिक्षा के लिए जाता है, न कुछ खाता पी, तू तो 5 मिनट में 10 बार राधे कर, रुक जा 1 मिनट, देते हो तुझे भिक्षा। सनातन गोस्वामी जी को भिक्षा भूल गई, मैया उस बाबा का दर्शन करा दे। मैया ने यमुना के तट पर जब दिखाया, ये तो हमारा जीव है, अरे इसकी हालत कैसे ऐसे हो गई? जीव तुमको क्या हो गया है? सनातन गोस्वामी के सामने फपक के रो पड़े। जीव गोस्वामी जी, भगवान गुरुदेव ने मेरा त्याग कर दिया। रूप जी छोटे हैं, सनातन जी बड़े हैं। रूप जी सनातन जी की बड़ी मर्यादा करते हैं। सनातन जी ने हाथ पकड़ा जीव गोस्वामी, बोलो चलो मेरे साथ में चलो। हाथ पकड़ के जीव गोस्वामी का रूप जी के पास आए। रूप, जब हम लोग घर से निकले थे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमसे क्या उपदेश दिया था, क्या कहा था? जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, ये 3 सूत्र दिए हमें। तुमने जीव के ऊपर दया की, उसे मरने के कगार तक ये महाप्रभु जी के वाक्य का कि तुमने अवहेलना की कि नहीं की, अभी क्षमा करो, इसे अधिकार से बोले। जीव गोस्वामी जी को रूप जी ने हृदय से लगा लिया और कहा, बस मेरे कहने का तात्पर्य था अमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको इस तरह से कहा, सारा समय भजन में लगाओ। तब जीव गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा, बड़ी सुंदर बात। देखो, भक्तों की अपने हृदय की अपनी अपनी बात होती है और ओरिजिनल होती है। ये ग्रंथों को पढ़ करके जो बात कही जाती है ना, ये डुप्लीकेट होती है, ये मतलब कहीं सुनी होती है। कबीर जी कहते हैं ना, तू कहता कागज की लेखी, तू मैं कहता आंखों की देखी, मैं कहता। और ठाकुर यही सुनने के लिए आते हैं, यही सुनते हैं। भक्त के हृदय में कैसे सुंदर सुंदर भाव जागृत होते हैं। केवल ठाकुर इसीलिए अवतार लेते हैं, सो केवल भक्त ने हित लागी, ऐसा केवल लिखा है। तो क्या कहा जीव गोस्वामी ने, बताओ, बड़ी सुंदर बात। जीव गोस्वामी ने कहा, रूप गोस्वामी जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि देखो जीव, महाप्रभु जी ने कहा है, तृणादपि सुनीचेनो तरोरपि सहिष्णुता। देखो, उनको रूप श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है, भजन करने वाले को तिनके से भी अपने आप को छोटा समझना चाहिए, ऐसा कहा। तो रूप गोस्वामी ने, श्री जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी की बात सुनकर के क्या उत्तर दिया? कहा, जय जय, मैंने इस श्लोक का अर्थ दूसरी तरह से समझा। रूप गोस्वामी ने कहा, तुमने क्या समझा? श्री जीव गोस्वामी ने कहा, जय जय, जब कोई भी
हमारे ठाकुर की निंदा करे, हमारे गुरुदेवों की निंदा करे। तो तृणादप सुनिचेन का तात्पर्य है वज्रादप कठोरा नहीं हो जाना चाहिए। तृणादप सुनिचेन का अर्थ मैंने ये समझा, योग गोस्वामी जी ने कहा कोई हमारे ठाकुर की निंदा करे, कोई हमारे गुरुदेव, उस समय वज्रादप कठोरा नहीं, ये मैंने समझा। रूप गोस्वामी ने हृदय से लगा के कहा, जीव सिद्धांत का तुम्हें बहुत अच्छा बोध है, आज के बाद तुम सिद्धांताचार कहे हो जाओगे। एक नवीन अर्थ तुमने निकाला है। तो ऐसे न जाने कितने महापुरुषों को वाद विवाद से रोका, शास्त्रार्थ से रोका। ऐसे माधव दास जी ने भी अपना समय व्यर्थ नहीं किया और उसके पत्र में उसने लिख दिया कि मैं जीता माधव दास जी हारे, और का अंगूठा लगाओ, माधव दास जी ने लगा दिया और चले। शेष कथा कल सुनेंगे, समय की मर्यादा में वाणी के